तो हेलो नमस्कार ऑल स्टूडेंट बॉयज एंड गाइस, माय यूट्यूब चैनल स्टडी बायो मास्टर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे बाबू, जबरदस्त होंगे, मस्त होंगे। आप सभी लोग का तैयारी चल ही रहा होगा जबरदस्त। तो मैं मैथ का जो है प्रैक्टिस सेट आज सभी लोगों के लिए आज 3 दिन से चला रहे हैं बाबू। तो रेगुलरिटी जब तक आप एग्जाम आ नहीं जाएगा, आपको पर डे जो है रेगुलर मैथ के प्रैक्टिस सेट मिलते रहेंगे। इसी तरह बाबू मैं रीजनिंग का भी तैयार कर रहा हूँ, जिसमें आपको लगभग 25 से 30 क्वेश्चन का रीजनिंग का पूरा पर डे बनाएंगे, जो आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है। ठीक उसी का मैं रखूंगा, उसको मैं क्लास बता देंगे कि कब से मैं रीजनिंग का चलाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से। थोड़ा बहुत थ्योरी भी आप सभी लोग उसको देंगे, लेकिन देखिए थ्योरी का टाइम बचा हुआ नहीं हमारे पास। जो चीज़ें हैं हम प्रैक्टिस सेट आपको बना बना के हर चैप्टर का, जैसे दो तीन चैप्टर एक दिन रखेंगे, ऐसे ऐसे करके पूरा आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा वो। ठीक, जिससे आप आसानी से एग्जाम में करके आएंगे। तो चलिए, आप सभी लोग को मेरी तरफ से जो है हार्दिक शुभकामनाएं, बंधन हो। आप सभी लोग मेहनत से तैयारी में लगे रहें, इस बार जरूर आप सभी लोग सफल हों। तो चलिए पहला क्वेश्चन का शुरुआत करता है। टाइम न लेते हुए बाबू, टाइम कम देंगे, क्वेश्चन ज्यादा लगाने हैं हम सभी लोगों को। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, हाँ एक चीज, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब लाइक करना ना भूलिएगा, और नहीं करेंगे तभी कोई नहीं। मेरा काम है वो पढ़ाना, पर डे आप सभी लोगों को मेरे इस चैनल पे अब हर दिन आपको मैथ जबरदस्त प्लस रीजनिंग प्लस अदरवाइज क्लास के जो 9-10 का भी मैथ साइंस हर क्लास आपको लगभग उपलब्ध रहेंगे बाबू, चलाएंगे। बस इस टाइम अभी कंपटीशन का पुलिस का आ गया एग्जाम, इसीलिए मैं अकेला हूँ थोड़ा। तो रीजनिंग मैथ आपको 2 पढ़ने को मिलेंगे जबरदस्त। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं बाबू। देखिए दिया है, यदि P अनुपाते Q बराबर 2:3 और Q अनुपाते R बराबर 4:5 है, तो P प्लस Q अनुपाते Q प्लस R अनुपाते R प्लस P का मान होगा। तो देखिए इनको कैसे सॉल्व करेंगे बाबू। सबसे पहले इनका अनुपात लगाएंगे। P अनुपाते Q बराबर कितना दिया है, 2:3। इसके बाद Q अनुपाते R बराबर इसका मान कितना दिया बाबू, 4:5। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे P अनुपाते Q अनुपाते R। ये इसी तीनों का मान हम सभी को चाहिए। तो सबसे पहले हम सब क्या करेंगे, इन तीनों का मान निकालेंगे। कैसे इनका मान निकालते हैं आइए समझते हैं। ठीक, ध्यान से देखिएगा, ये हर पेपर में आपको लिए क्वेश्चन फिक्स है। तो P का मान निकालना बाबू, तो स्ट्रेट सीधा गुणा करेंगे। ठीक, यानी 2 चौक 8, तो ये निकल जाएगा हमारा P का मान। चिन्ह लगाएंगे। Q का मान निकालना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, यानी 3 का गुणा इस 4 वाले में, तो 3 चौक 12, ये आ जाएगा हमारा Q का मान। उसके बाद बच रहा है बाबू R। R का मान निकालना है, फिर आप स्ट्रेट गुणा कराएंगे सीधा, यानी 3 पचे 15। ठीक, तो यहाँ से हमें वैल्यू मिल गया P Q R का अनुपात 8, 12, 15। सवाल में आइए देखिए P प्लस Q कहा है, तो P प्लस Q मतलब हमारा P का मान देखिए 8 और Q का मान कितना दिया है 12। तो 12 8 कितना जाएगा बाबू, 20। तो ये हो जाएगा हमारा 20 अनुपाते Q प्लस R। Q का मान 12, R का मान कितना दिया है 15। तो 12 15 कितना आ जाएगा बाबू, 27 अनुपाते P प्लस Q Q प्लस R, यानी Q मतलब 12 15 27, आखिरी हमारा R प्लस P। तो R का मान देखिए लास्ट में 15 और P का मान कितना बाबू 8। तो 15 8 23, ये हो जाएगा इस सवाल का हमारा आंसर। 20 27 23, आसन कहा बाबू, ये सी वाला। तो इसका कौन सा सही हो जाएगा, सी। ये भी सब क्वेश्चन आपके बाबू प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। तो जो जो क्वेश्चन आए हुए हैं आपको वही मिलेगा। चाहे आप प्रैक्टिस सेट उठा के दीजिए, देखिएगा कोई भी, आप अगर यूपीपी का ले रहे हैं प्रैक्टिस सेट, तो उसमें हर क्वेश्चन आपको मिलेंगे। बस 1 तारीख से उसको मैं चलाऊंगा। ठीक है, कुछ थोड़ा बाहर रहेगा बाबू, कुछ वो क्वेश्चन मिला के। तो 1 तारीख से आपको टॉपिक वाइज में जो प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है 20 चैप्टर है, पहले मैं उसको 20 चैप्टर पूरा आप सभी लोगों को लगवा देंगे। उसके बाद 20 दिन के बाद फिर प्रैक्टिस हमारा धड़ाधड़ चालू रहेगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला बताते हैं।
चलिए बाबू क्वेश्चन नंबर दूसरा तीसरा देखते हैं। देखिए नया तरीका का है बाबू, पैटर्न नए पैटर्न पर काफी बारी क्वेश्चन पूछे गए हैं नए पैटर्न का। देखिए दिया है यदि n बराबर अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 3 अपान अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 3 है तो n प्लस 1 अपान n का मान होगा। ऐसा सवाल जब भी बाबू आप सभी लोग के सामने अगर आ गया तो इसके लिए मैंने जबरदस्त ट्रिक देखिए मैंने बनाया है। तो ट्रिक क्या लगेगा, डायरेक्ट देखिए जो ट्रिक हमारा होता है नोट कर लीजिएगा, इसको हमेशा काम आएगा बाबू। ट्रिक रेलवे में एक जबरदस्त क्वेश्चन पूछता है। ट्रिक जो होता है बाबू इसका नोट कीजिएगा, 2 ब्रैकेट में a प्लस बी अपान ए माइनस बी। ठीक, ये पूरे बाबू इस सवाल का पूरा ये सॉल्यूशन ट्रिक है सवाल, ठीक है, सूत्र यानी ट्रिक 2 ब्रैकेट में a प्लस बी अपान ए माइनस बी। बस इसी पर रख दीजिएगा, a का मान 7 b का मान 3 यानी 2 गुणे ब्रैकेट में 7 प्लस 3 बटा 7 माइनस 3, ये आ जाएगा हमारा 2 गुणे 10 बटा नीचे 7 में से 3 घटेगा आ जाएगा 4, 2 1 के 2, 2 दूना 4, 2 पंचे 10 बराबर 5। इस सवाल का हो जाएगा बाबू आंसर। ठीक है, इसका मैंने ऑप्शन नहीं रखा है क्योंकि थोड़ा थ्योरी वाला था, इसीलिए मैंने बाबू लिख दिया है सूत्र ट्रिक। अगर ये सवाल आ जाएगा तो कैसे आप लगाएंगे। ठीक, तो ये पूरा ट्रिक जो है इस सवाल का नोट कर लीजिएगा। ऐसा क्वेश्चन अगर आपके सामने आ गया कहीं भी तो 2 a प्लस बी अपान ए माइनस बी डायरेक्ट छोड़ दीजिएगा। ठीक, इसी तरह एक क्वेश्चन देखिए नीचे मैंने माइनस वाला रखा है। बाय द वे अगर माइनस आ गया तो इसके लिए क्या ट्रिक लगता है हमारा। ठीक, माइनस के लिए क्या लगाते हैं, तो इनको सॉल्व करने के देखिए इसके लिए जो हम ट्रिक लगाएंगे बाबू सूत्र, ये सब ट्रिक ही जितने बता रहे हैं बाबू, एक छोटा सा कॉपी आप सभी लोग एक बना लीजिए, 10 रुपए का कॉपी, उसमें पूरा ये सब ट्रिक ही लिखते जाइए जहां पर आपको काम लग सकता है आगे। n माइनस 1 अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया मान निकालने के लिए तो इसके लिए जो डायरेक्ट हमारा सूत्र होता है बाबू अंडर रूट 4ab अपान ए माइनस बी। ठीक, इसको आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, 4 अंडर रूट ए बी अपान ए माइनस, इन्हीं पे आप सभी लोगों को सॉल्व करना। बस इस सवाल को आप लाके इसमें रख दीजिएगा, इस पूरे सवाल का सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक, 4 अंडर रूट 5 गुणे 3 अपान 5 माइनस 3 बराबर आ जाएगा ये 4 बाहर लिखेंगे, 4 5 3 15, ये अंडर रूट में हमारा आ जाएगा 15, 5 में से 3 घटेगा 2, यहाँ से काट देंगे 2 दूना 4 बराबर 2 अंडर रूट 15। इस सब पूरा है सॉल्व करके देखना बाबू, यही पूरा आएगा। ठीक है, डिटेल एक बार लगा के चेक कर लेना कि हाँ ये सब बताएगा ठीक काम कर रहा है कि नहीं। तो जबरदस्त आप सभी लोगों को हर दिन बाबू देखिए नए नए टॉपिक ला रहे हैं जिससे आप अपना बेसिक काफी मजबूत कर लेंगे। नहीं यहाँ से कुछ बाबू जरूर कुछ ना कुछ आराम से आप सभी लोग सीख रहे होंगे, जो भी अगर आप 3 दिन से मेरे क्लास देख रहे होंगे रेगुलरली, और गारंटी है बाबू अगर 3 दिन आप मेरे साथ लगे बाबू तो अच्छा खासा है आप जो 3-4 महीना आप यूट्यूब पे फ्री में पढ़े क्लास बेकार करके 1 महीना मुझसे आप पकड़ बना लेंगे। चलिए नेक्स्ट अगला बताते हैं। चलिए बाबू क्वेश्चन नंबर हम सबका जो है बाबू एक चौथा देखते हैं। गर्मी काफी तेज है बाबू, आप सभी लोग देखिए जो है काफी मेहनत करना पड़ रहा है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है किसी मूलधन पर 25% के ब्याज दर से 2 वर्षों में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर 1725 है, जिसमें चक्रवृद्धि ब्याज के मामले में ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है, मूलधन ज्ञात करो। ठीक, तो यहाँ से देखिए बाबू 2 साल के लिए जो CI माइनस SI का अंतर होता है यानी 2 साल CI माइनस SI का अंतर 2 साल के लिए, CI माइनस SI बराबर क्या होता है बाबू PR स्क्वायर अपान 100 का स्क्वायर। ठीक, इसी पे सूत्र पे रख के जब 2 साल का आ जाएगा तो इस पे लगा देंगे। 3 साल का अगर आ जाता है तो इसके लिए CI माइनस
SI पूरा सिस्टम वही रहेगा बाबू, सिर्फ यहाँ पर देखिए हो जाता है हमारा 300 प्लस R/R/100, PR² इंटू 300 प्लस R/100। ठीक, जब ये अगर 3 साल का आ गया, इसको भी ध्यान रखिएगा, अगर 3 साल का दे दिया तो PR²/100 का स्क्वायर, और ब्रेकेट में हो जाता है 300 प्लस R, अगर 3 साल का पूछ लिया, लेकिन अभी जब भी एग्जाम में आया अभी तक 2 साल ही पूछ लेता है। तो देखिए मूलधन याद करना, अगर ऐसा सवाल आप सभी लोग के बाबू सामने आ गया तो आज आप सभी को बताने वाले देखिए गजब का ट्रिक, क्या निकालना बाबू, मूलधन। तो देखिए अगर 2 साल पे हमारा गैपिंग पूछा तो 2 साल के लिए 25% पे नोट कर लीजिएगा। देखिए R बराबर 25%, अगर रेट 25% दिया बाबू तो डिफरेंस गुणे 16 बराबर क्या होता है हमारा P के, अर्थात जो डिफरेंस दिया है उसमें हम डायरेक्ट अगर 16 से गुणा करेंगे बाबू तो 10 से 20 सेकंड में मेरा आंसर आ जाएगा। जो बेहतरीन बहुत ही डेंजर ट्रिक मैं यूट्यूब पे आपको जान लीजिए पूरे मिलने को नहीं मिलेगा इसको। तो डिफरेंस गुणे 16 बराबर P, इसी पे लगा देंगे, बहुत जगह से हमारा आंसर आ जाएगा फट दे। तो डिफरेंस कितना दिया बाबू 1725, इसमें हम मल्टीप्लाई करा देंगे 16 का। ठीक, 16 पंचे 80, 16 दूना 32, 60 40 की 0, 16 सत्ते 112, 12 8 20 यानी 16 सत्ते 112, 4 16 के 6, 16 1 16 4 9 यानी 27, तो 27,600 बाबू इस सवाल का आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन बाई बी। तो ये बेहतरीन ट्रिक है बाबू। चलिए आप इसी को लो, ये मैं 4-5 पॉइंट नोट कर दे रहा हूँ सभी लोगों को। देखिए 3-4 पॉइंट का सूत्र, अगर ऐसा परसेंट आ गया तो आप सभी लोग सिर्फ इसी मान को याद रखिए, एग्जाम में काफी टाइम बचाएंगे। ठीक, चलिए मैं पूरा सोल्यूशन लिख दे रहा हूँ। 25% के लिए आप सभी लोग जान ही गए, पूरा डिटेल से देख लीजिए, हाँ लिख दे रहा हूँ। चलिए देखिए पहला हो गया अगर रेट बराबर 25%, अगर रेट 25% दिया बाबू तो डिफरेंस गुणे 16 बराबर किसके होता है P के। यदि R का मान अगर दिया है R का मान मान लीजिए 50%, अगर रेट 50% है तो बाबू डिफरेंस गुणे 4 बराबर P के। अगर रेट 50% हमारा अगर रहेगा तो डिफरेंस में हम 4 से गुणा करा देंगे तो ये आ जाएगा पूरा। नेक्स्ट अगला देख लीजिए, अगर R बराबर 10%, रेट अगर 10% है तो इसमें 100 से गुणा करा देंगे, यहाँ से हमारा निकल जाएगा मूलधन D गुणे 100 इक्वल P, और बच रहा हमारा रेट अगर 5% है, R बराबर 5%, तो डिफरेंस गुणे 625 बराबर P। अगर डिफरेंस 5% है तो रेट 5% है तो डिफरेंस में हम 625 का गुणा कर देंगे बाबू तो मूलधन हमारा निकल जाएगा। बाकी बच रहा है इसमें कौन सा, एक 20, अगर रेट मान लीजिए 20% है, अगर रेट 20% दिया है तो डिफरेंस गुणे 25 बराबर किसके होता है P के। तो इतने बाबू बस ये पॉइंटेड है जो आपको एग्जाम में पूछे गए हैं, और इतने ही परसेंट पे सवालें लगे हैं काफी। तो ये पूरा बाबू आप सभी लोग याद कर लेना, बहुत ही जबरदस्त एग्जाम में आप करके क्वेश्चन को आएंगे। ठीक है, रेट पूरा देखिएगा आगे सही से। तो इन मानों को आप सभी लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, जितने भी मान मैंने बताया है, और ऐसे सवाल आप पकड़िए एग्जाम में, देखिए जो भी मॉडल पेपर या प्रैक्टिस सेट में कि हाँ ये फॉलो कर रहा है कि नहीं, जबरदस्त आप लगाएंगे वो आपके अंदर ये उत्साह बैठेगा, हाँ यार ये कॉन्सेप्ट काम कर रहा है बाबू। तो बहुत ही जबरदस्त ये कॉन्सेप्ट है, पूरा मान आप सभी लोग याद कर लेना। रेट 25% है तो डिफरेंस में हम 16 का गुणा कर देंगे, मूलधन निकल जाएगा। 50% है तो 4 से गुणा, 20% पे 25, 10% पे 100, 5% पे 625। ये बेहतरीन तरीका है बाबू निकालने का। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बताते हैं। चलिए बाबू क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। देखिए जबरदस्त क्वेश्चन है बाबू, आपके ये यूपीएसआई में पूछा गया है। तो साइकिल और पैदल का आज आप सभी लोग के लिए मैं कहानी खत्म कर दूंगा, बहुत ही जबरदस्त ट्रिक बताएंगे बाबू। अगर आप सभी लोग इसको समझ गए तो जान लीजिए काफी टाइम बचाएंगे अपना काफी टाइम। देखते हैं काफी लोग इस सवाल को जो है यक्स मानकर या तमाम चीजों से बहुत बड़ा हिस्सा है, लेकिन मैं बहुत शार्ट में इसको कोशिश करूंगा लगाने के लिए आप सभी लोगों को। ठीक, तो चलिए क्वेश्चन को देखिए, पढ़ते हैं। कह रहा है क्वेश्चन,
कि एक व्यक्ति 44 किलोमीटर की दूरी को 4 घंटों में तय करता है। वह इस दूरी के कुछ भाग को 7 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पैदल चलकर और कुछ भाग को 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से साइकिल चलाकर तय करता है। साइकिल द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो एक साइड हम देखिए बाबू लिखेंगे यहाँ पर पैदल, यहाँ पर हम लिखेंगे पैदल, एक साइड लिखेंगे साइकिल। पैदल कितनी दूरी चल रहा है बाबू? 7, साइकिल से 15। तो यहाँ से हम ओवरऑल एवरेज निकालेंगे, कितना चल रहा है बाबू? देखिए दूरी कितना है हमारा 44 किलोमीटर, समय 4। तो एवरेज पूरा ओवरऑल कितना निकलेगा? 44/4 कर देंगे। ठीक, ये हमारा निकल जाए पूरा एवरेज। तो कितना जाएगा बाबू? 11। तो यहाँ से निकल जाएगा हमारा 11। इनमें अनुपात निकाल देंगे इनके दूरियों में। 15 से 11 घटेगा बाबू, कितना जाएगा? 4। और 11 से 7 घटेगा, ये भी कितना जाएगा? 4। यानी दोनों मान काट देंगे, कितना आ जाएगा अनुपात? 1:1, यानी बराबर। टोटल समय हमारा कितना लगा बाबू? 2 आवर। ये जो हमारा निकला है घंटे का। तो किसका पूछा है बाबू? देखिए साइकिल, जितना इसको टाइम लगा उतना साइकिल में, यानी दोनों का अनुपात बराबर है। तो घंटा कितना लगा बाबू? 4। यानी हम समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल। तो 4 गुणे 1/2 कर देंगे, 2 दूना 4, यहाँ से काट देंगे। ये अनुपात को हम यहीं तक छोड़ेंगे। चलिए ठीक है पूरा, चलिए ठीक ठीक है, सॉरी। ये 1:1, यानी टोटल हमारा जो इनमें अनुपात बनेगा कितना? 2 का। तो यहाँ से देखिए समय हमारा 4 घंटा दिया है, लेकिन हमको यहाँ समय लग रहा है 1 घंटा। तो क्या करेंगे बाबू? इन दोनों मान को जोड़ने के बाद हमारा टोटल कितना है? 2। जो इनके जो है ये हमारा दूरी का उल्टा, यानी ये हमारा क्या बनता है बाबू? समय। तो समय का अनुपात 1:1 अर्थात 2 आया है। लेकिन जो टाइमली हमारा ओरिजिनल था कितना? 4 घंटा। तो पहले के लिए कितना हो जाएगा? टोटल बटा नीचे इंटू पहला मान। तो 4 गुणे 1/2, यानी बराबर कितना जगह बाबू? 2 आवर। अब ये हमारा निकला समय, यानी कितना समय आया? 2 आवर। तो बस निकाल दीजिए। पैदल, अगर पैदल पूछता तो कितना बाबू? 7। 7 गुणे 2 बराबर 14 किलोमीटर। पैदल पूछ लेता तो हमारा ये 14 किलोमीटर आंसर आ जाता। साइकिल का पूछा है बाबू, तो 15 गुणे कितना कर देंगे? 2, यानी 15 गुना 30 किलोमीटर। ये हमारा आ गया साइकिल का चाल, ये पैदल, दोनों को जोड़ेंगे तो 30 10 40 4 44 किलोमीटर। तो बेहतरीन ट्रिक किया सभी लोगों को बाबू, समझ में आ रही है? आंसर पहला हो जाएगा इसका। ये आपके यूपीएसआई दरोगा में क्वेश्चन पूछा गया था, 2 से 3 बार ये दरोगा में क्वेश्चन पूछा गया, देखिए 2019 का था। तो बेहतरीन ये कॉन्सेप्ट था, आप सभी लोग को समझ में आया होगा बाबू। अगर थोड़ा भी लेके ना जाए तो कमेंट जरूर लिख के डाल दीजिए करें कि हाँ यहाँ पर समझ में ना आया सर। तो चलिए नेक्स्ट अगला बताते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन और बताते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ये 7 देखते हैं। ये भी देखिए आपके जो है सीजीएल का क्वेश्चन है बाबू, काफी बार ये पूछा गया सीजीएल। पर ये देखिए आप सभी लोग कोशिश कीजिए इसको लगाने का। देखिए क्वेश्चन आपके सीजीएल 2018 मेंस में पूछा गया था। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि थोड़ा देखिए इसमें बाबू शाही कम चला है, लेकिन क्वेश्चन वैसे मालूम चल रहा होगा। क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। देखिए क्वेश्चन दिया है, एक धनराशि पर साधारण ब्याज उस राशि का 8/25 है। यदि वर्षों की संख्या प्रतिवर्ष की दर की प्रतिशतता से संख्यात्मक रूप से आधी है तो प्रतिवर्ष दर क्या है? यानी हमें क्या निकालना है बाबू? रेट। तो हल करेंगे क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन का कहने का मतलब जो टाइम हमारा है, तो रेट हमारा क्या रहा बाबू? टाइम के अकॉर्डिंग आधा हो जा रहा है, यानी आधा चल रहा है, फिर क्या हो रहा है? पूरा। यानी आधा पहले साल आधा होगा, आधा होने के बाद क्या हो जाएगा? पूरा। तो यानी टी का मान जो हमारा दिया बाबू R/2, हम उसके जगह पे यूज करेंगे। तो चलिए देखिए इसमें अनुपात किसका दिया है? SI/P। क्वेश्चन में क्या कहा है? एक धनराशि पर साधारण ब्याज उस राशि का 8/25 है। साधारण का मूलधन, यानी साधारण ब्याज का मूलधन कितना है? 8/25। बस इन्हीं को हम सॉल्व करेंगे। अब देखिए एसआई बराबर हमारा सूत्र क्या होता है बाबू? PRT, P गुणे R गुणे T अपान 100। यानी इसके जगह पे एसआई के बराबर हम इतना लिख सकते हैं, P गुणे R गुणे T अपान P गुणे 100 बराबर कितना हो जाएगा बाबू? 8/25।
25 के, इन्हीं को हमको सॉल्व करना है। p से p कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से देखिए इसको काटेंगे, 25 से किम 25, ये आ जाएगा हमारा वो 25 चौका 100, 4 आ जाएगा। और ऊपर ध्यान से देखिएगा r गुणे, जहां t दिया है t के जगह पे हम क्या रख सकते हैं, r/2, यानी r/2 बराबर 8 चौक 32 के, ये मान बटम इधर आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, अर्थात r² बराबर आ जाएगा 32 गुना 64, तो r बराबर हो जाएगा √ 64 बराबर कितना आ जाएगा बाबू, 8%। ये हमारे इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक, तो जबरदस्त क्वेश्चन ये भी था, मेंस का था, लेकिन देखिए दिमाग मुझको लगाने में कोई 1 मिनट भी नहीं लगा है। तो ऐसे जब क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे पर डे, बारूद हो जाएंगे जाने मैथ में। बस हमारे साथ आप 1 महीना सिर्फ लगे रहिए बाबू, चाहे 10 ही लोग देख रहे हैं पर डे, जो आपके घर भी कोई तैयारी करने वाला है लग रहा है बाबू, जरूर आप क्लास देखिए। अगर आनंद कुछ नहीं आ रहा तो मत देखिए, लेकिन जरूर हमारे क्लास से आप 50% बाबू सबसे अलग सीख रहे होंगे, जरूर सीखेंगे नए नए टॉपिक। तो चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बताते बाबू, 3 से 4 क्वेश्चन और बचे। चलिए बाबू ये क्वेश्चन नंबर ये सब 8-9 देखते हैं। ये सभी क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में आ जाते हैं, अगर नहीं आता तभी हम सब लोग को जानकारी जरूर होना चाहिए बाबू। देखिए क्वेश्चन में दिया कि √3 डॉट डॉट अनंत बराबर इसका मान है। अगर ऐसा कहीं भी क्वेश्चन आपके सामने बाबू आ गया, रूट में है, बीच में कुछ नहीं लगा है, डॉट डॉट और लास्ट में अनंत का सिंबल है, तो जो भी इस रूट के अंदर रहेगा बाबू सवाल का आंसर वही आ जाएगा, अर्थात इस सवाल का आंसर भी हमारा कितना आ जाएगा बाबू, 3। ठीक है, जब ये हमारा डॉट डॉट लग के लास्ट में अनंत का सिंबल रहेगा, ये ध्यान रखे रहना। देखिए दूसरा क्वेश्चन भी उसी के जैसा है, लेकिन क्या है कि इसमें डॉट डॉट का सिंबल नहीं लगा, तो इन सवालों को हम कैसे लगाएंगे। ठीक, अब इनको देखिए पूरा हम इनको लगाने के लिए ध्यान से देखिएगा कि ऐसे सवाल को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो इन मान को लगाने के लिए बाबू पहले इनको हम टर्म गिनेंगे, कितना है, 1 2 3 4, कितनी बार टर्म है बाबू, यहाँ पर 4 बार टर्म है। ठीक, तो 4 यानी इस पे हम n-1/2 करके रखते हैं। देखिए 7 लिख देंगे, कितनी बार है, 1 2 3 4, अर्थात इस पे हम कितना रखते हैं, 2 के पावर 4 बराबर कितना होता है बाबू, 16। 16 से -1 कर देना 15, 15 को ऊपर रख देना, 16 को नीचे, इस सवाल का आंसर हो जाएगा गणित, यानी 15/16 इस सवाल का हो जाएगा बाबू आंसर। ठीक, तो ये सभी क्वेश्चन काफी बार पूछेगा, फिर से समझिएगा थोड़ा, लेकिन है ऐसा सवाल अगर आपके सामने कभी भी चल रहा है तो आप इनका नंबर आप टर्म गिन लीजिए, 1 2 3 4, और इनको 2 पे हमेशा रख के जो है तोड़ेंगे। ठीक, तो 2 के पावर 4 कितना होता है बाबू, 16, 16 में से 1 माइनस कर देंगे, कितना जाएगा, 15, तो जो मान घटाने के बाद आएगा उसको हम ऊपर रखेंगे, और जो टोटल पैटर्न चलेगा नीचे वही हमारा उस सवाल का आंसर। देखिए जैसे मैंने 2 के पावर 4 16, 16 में से 1 कम करेंगे, 15 को ऊपर 16 को नीचे, ये लगा देंगे, इस सवाल का हमारा पूरा आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए एक तरह का और इसमें जो काफी बार SSC CGL में पूछा गया उसको बता दे रहे हैं, बाकी बस यही पर क्लास आज बाबू जो है मैं रोकता हूँ। चलिए बाबू 2 क्वेश्चन देखिए, जो दोनों है जबरदस्त क्वेश्चन है, इसी 2 क्वेश्चन से आप अभी 4 से 5 क्वेश्चन इसी में आप सबको सिखाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 जो कह रहा है √56 माइनस √56 माइनस √56 एंड डॉट डॉट का मान होगा। इस तरह अगर बाबू रूट में आ गया तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 56 को ऐसे 2 मान में तोड़ेंगे जिनके बीच गैपिंग हमारा सेम होना चाहिए। तो सब 56 को हम क्या लिख सकते हैं बाबू, 7 गुणे 8, 7 8 56। देखिए पूरा इसमें जो भी हमारा ये टर्म चल रहा है सब क्या सेम। ठीक, इनके बीच डिफरेंट समान, तो यही चीज हमको इस सवाल में हेरना रहता है। जो भी मान रूट के अंदर दिया जाएगा उसको आप ऐसे गुणनखंड में तोड़ेंगे कि जिनके बीच हम तोड़े कि उनका गैप क्या समान आना चाहिए, बस इतने चीज इस सवाल में है, बाकी पूरा सवाल फिनिश है। अब हमें देखना क्या चीज है इस सवाल में बाबू, सिंबल। अगर सवाल में माइनस चल रहा है तो हमारा छोटा वाला आंसर हो जाता है, और अगर सवाल में प्लस चल रहा है तो बड़ा वाला आंसर हो जाता है। ठीक, बस यही चीज है, तो आप माइनस से प्लस वाले में भी जानकारी जान गए होंगे। और देखिए मैंने समझाया क्या कि अगर माइनस चल रहा है तो हमारा छोटा वाला आंसर होता है, और अगर प्लस चल रहा है तो बड़ा वाला लेते हैं। तो बीच में क्या चल रहा है बाबू, हमारा माइनस, तो इस सवाल का आंसर हमारा कितना आ जाएगा बाबू, 7। ठीक, अगर यही बीच में मान लीजिए हमारा प्लस में हो जाता
तो इस सवाल का हमारा आंसर 8 हो जाता। तो दोनों कंडीशन को आज आप रखिएगा, कहीं भी आ जाते हैं कभी कभी एक आध क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 आखिरी देखते हैं। ऐसा सवाल आ जाएगा तब कैसे सॉल्व करेंगे। पहली बात, इनको नंबर ऑफ टर्म रूट को गिनेंगे। 1 2 3 4 बार है। तो यहाँ पर देखिए बाबू, इनको लगाने के लिए जो भी हमारा इस रूट के अंदर मान दिया जाएगा उन्हीं पे हमको लेके लगाना रहता है। लेकिन यहाँ पर हम जो मान शुरू करते हैं पावर 0 से लेके, तो 3 है पहला, तो 3 के पावर क्या रखेंगे बाबू 0, प्लस 3 के पावर 1 प्लस 3 के पावर 2 कितनी बार है 1 2 3 4, 1 2 3 प्लस 3 के पावर 3, और नीचे आ जाएंगे हम, ये 5 के ऊपर रखेंगे। ये रूट में हमारा कितना दिया बाबू 5, ठीक। चलिए ठीक है। अब नीचे कितना रखेंगे हम, 3 के पावर कितनी बार 1 2 3 4, यानी 3 के पावर 4। बस इतने चीज सवाल में बाबू हमारा जो समझने वाला पॉइंट है यही चीज है, ठीक। फिर से एक बार समझ लिया, अगर ये सवाल कहीं भी आपके सामने आ गया तो जो बाहर हमारा बाबू चलेगा उसी पे पावर रख के हम तोड़ेंगे, कहाँ 0 से स्टार्ट करेंगे आप। जैसे यहाँ देखिए रूट 3 दिया गया है, तो 3 के पावर 0 प्लस 3 के पावर 1 प्लस 3 के पावर 2 प्लस 3 के पावर 3, जितनी बार टर्म जाएगा उतना पावर हम 1 बढ़ाते जाएंगे। 1 2 3 4 बार है, तो 1 2 3 4। बस इस सवाल को आप सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा 5 के पावर। और देखिए 3 के पावर 0, कुछ लोग इसको भी ध्यान रखिएगा, वहीं बगल में लिख लेना। हाँ, चूंकि a टू दी पावर 0 इक्वल टू 1, काफी लोग बड़े बड़े हो जाते हैं, ये सब जानकारी उनको नहीं रहता है। तो किसी भी संख्या के पावर अगर बाबू हमारा 0 आ गया, लाख करोड़ कुछ भी हो, तो उसका मान क्या हो जाता है 1 हो जाता है, ध्यान रखिएगा। तो 3 के पावर 0 मतलब 1, 3 3 1 4, 3 के पावर 2 मतलब 9 9 4 13, 3 के पावर 3 मतलब होता है 27 27 3 30, और 10 कितना हो जाएगा बाबू 40। फिर से देख लीजिए एक बार, 3 का पावर 3 मतलब 27 और 9 36, 36 4 40, यानी 5 के पावर 40 बटा 3 के पावर 4 होता है हमारा 81। ये आ जाएगा बाबू इस सवाल का आंसर। तो बस जितने भी टॉपिक आपके इस रूट के जैसा बन सकते हैं, आज आप सभी लोगों को मैं इस वीडियो में समझाया बेहतरीन तरीके से, और आप सभी लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। जो कुछ भी इसके टाइप और बचे हैं बाबू, अगले आने वाले जो सेट हमारा चौथा होगा उसमें आप हर टाइप, आप जो भी इस रूट में है आप अच्छे अच्छे ट्रिक बेहतरीन सीखेंगे, जिससे आप पढ़कर अपना छोटा मोटा आप चैनल चला के भी आप पढ़ा सकते हैं छोटे मोटे कंपटीशनों को बाबू। तो चलिए बस मैं इसी पे अपने बातों को बाबू विराम देता हूँ। आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमें बाबू सपोर्ट कीजिए। देखिए मेहनत करके कितना मैं वीडियो बना रहा हूँ और अच्छा ज्ञान दे रहा हूँ आप सभी लोगों को बाबू। जितने टाइम में पढ़ाता हूँ उतना क्वेश्चन भी देता हूँ, नहीं कि बकवास करता हूँ। तो चलिए बस मैं अपना ही वीडियो समाप्त करता हूँ, अपनी बातों को सॉरी वीडियो को कर रहे हैं। तो ऑल द बेस्ट, जय हिंद जय भारत। लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा बाबू, ठीक है। कहते हैं कि मंजिलें मिले ना मिले ये मुकद्दर की बात है, जान ही रहे हमारा डायलॉग बन चुका है बाबू बेहतरीन। मुकद्दर मिले ना मिले सफलता मिले ना मिले ये मुकद्दर की बात है, हम कोशिश भी ना करेंगे गलत बात है। तो ऑल द बेस्ट, जय हिंद। तो चलिए बाबू क्वेश्चन नंबर यहाँ से हम सभी लोग 10 क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। देखिए थोड़ा बच्चों मैं इसमें क्वेश्चन देखा नहीं, 3 4 क्वेश्चन बच गए थे, तो मैंने क्लास समाप्ति का जो बता दिया। तो 3 क्वेश्चन अभी पीछे बच गए थे, इसीलिए मैं आप लोग को इन 3 क्वेश्चन को और कराना चाह रहा हूँ, क्योंकि 8 ही 9 क्वेश्चन कराएं, कम से कम आपको 15 16 क्वेश्चन पर डे होना चाहिए, ठीक। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 जो हमारा ये SSC GD में पूछा गया था, 512/8 माइनस 2449 माइनस 88/11 प्लस 21 97 69 का मान होगा। अब देख लीजिए इतना बड़ा है बाबू, पूरा मान है। ये सवाल अगर ऐसे सवालों का आप सबका प्रैक्टिस नहीं है तो जान लीजिए लगभग ये सब बहुत आसान है, लेकिन आपको टाइम जो है 2 मिनट 3 मिनट लगा सकते हैं सॉल्व करने के लिए। तो चलिए देखिए 8 हमारा इससे काटेंगे, इसका क्यूब होता है बाबू, कितनी बार जाएगा 64 माइनस ये हमारा इसका वर्गमूल होता है, ठीक। वो इसको हम काट देंगे बाबू तो आ जाएगा 49, ब्रेकेट लगा देना 49 माइनस 11 थे 88 प्लस ये देखिए 13, ये 13 का घन होता है, 13 तिरहियम 169 तिरहियम
ये आ जाएगा 197, यानी इसका मान आ जाएगा बाबू 13। बस इन्हीं कॉन्सेप्ट को सॉल्व करना है। 64 पहले अंदर घटा देंगे, कितना आ जाएगा बाबू 49 में से 8 घटा देंगे 41 प्लस 13 बराबर हो जाएगा 64 माइनस 41 प्लस 13। 4 में से घटेगा 3, 6 में से 2 घटेगा, 6 में से 4 घटेगा 2 प्लस 13, यानी 23 10 33 3 36। इस सवाल का आ जाएगा आंसर बाबू। ठीक, ऑप्शन बाई है। तो देखिए मेरा सिर्फ इस क्वेश्चन को बताते बताते प्रैक्टिस हो गया बाबू। जब ऐसे क्वेश्चन आप पर डे लगाएंगे तो आपका भी प्रैक्टिस हो जाएगा। सवालों को आप 1 मिनट के अंदर ही 30 से 40 सेकंड में आप सॉल्व करना सीख जाएंगे। ठीक, तो ये सब क्वेश्चन अच्छे से रिपीट कीजिएगा। पर डे मैं आप सभी लोग को 12-14 क्वेश्चन प्रैक्टिस लगाया हूँ। ये प्रैक्टिस आपका पर डे चलता रहेगा बाबू। ठीक, कभी भी गैप नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट बताते अगला। चलिए बाबू क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। एक घनाकार कमरे में रखी जा सकने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई 50√3 सेंटीमीटर है। घन का आयतन ज्ञात करो। घन का आयतन निकालना है सभी लोगों को। तो यहाँ से देखिए घन का विकर्ण डी बराबर क्या होता है बाबू, a√3। ये घन का हमारा आयतन है, तो इसका मान दिया है a√3 बराबर 50√3 ये दिया है। रूट से रूट काट देंगे तो यहाँ से हमारा आ जाएगा बाबू भुजा। तो घन का आयतन वैल्यू क्या होता है a³, यानी 50 का क्या कर देंगे क्यूब कर देंगे। तो 5 का क्यूब कितना होता है बाबू 125, इसके पीछे 3 जीरो लगा देंगे। तो ऑप्शन बाई भी इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक, ये सब क्वेश्चन आपके एसएससी जीडी में पूछे गए थे, उन्हें उठा को लेके आया बाबू। ठीक, चलिए नेक्स्ट आखिरी क्वेश्चन को बताते हैं। चलिए बाबू क्वेश्चन नंबर 12 हम देखते हैं। ये इस सवाल का भी आखिरी क्वेश्चन आज होगा बाबू। 12 क्वेश्चन हम बताएंगे, 12 तरीके लगभग जान लीजिए, 12 दमदार क्वेश्चन ये होंगे। तो आखिरी क्वेश्चन देखिए, ये आपके दरोगा में जो है पूछा गया था यूपीएसआई भर्ती में। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक आदमी क्रमशः 8 किलोमीटर प्रति घंटा, 16 किलोमीटर प्रति घंटा, 24 किलोमीटर प्रति घंटा और 32 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 7 किलोमीटर की 4 समान दूरियां तय की। उसकी औसत चाल कितनी होगी, यानी एवरेज हमें निकालना बाबू। तो ऐसा क्वेश्चन देखिए काफी बार फंसा देते हैं। क्वेश्चन वैसा है नहीं कुछ इसमें दम, लेकिन इसका आप सभी लोगों के लिए अभी जबरदस्त ट्रिक भी बताएंगे। सवाल का कैसे आप, अगर ऐसा सवाल आ जा रहा है तो ट्रिक के द्वारा जो है आप 20 से 30 सेकंड बुला सकते हैं। सबसे पहले चलिए हम इसको डिटेल में जानेंगे। देखिए यहाँ से लेके एक रेखा में यहाँ से खींच देते हैं पूरी दूरियां बाबू। देखिए पहली दूरी हमारा कितना चल रहा है 8 किलोमीटर प्रति घंटा। एक सिस्टम यहाँ कर लेंगे 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ये फिर चल रहा हमारा 16 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर कितना चल रहा बाबू 32, 24, 24 किलोमीटर प्रति घंटा। आखिरी थोड़ा बढ़ा लीजिए, इधर कर लीजिए 32 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, ये 4 लाइन हमारे होंगे बाबू यहाँ पर। और देखिए इन चारों जो मान दिए गए हैं इनका ऐसा आप एलसीएम ले लीजिए जो इन चारों मानों को काट दे, तो वहां से हम आसानी से मान को ज्ञात कर सकते हैं। देखिए जैसे 8 8 16 8 24 8 चौक 32, तो इन सबको आगे कौन सा हमारा एलसीएम हो सकता है बाबू 96। तो इनका एवरेज हमारा बनेगा 96। ठीक, यहाँ पर लिखेंगे पूरा, तो इन सब मानों को यानी 96 चारों मान से हमारा ये मान पड़ सकता है। ठीक, तो ये हम दूरियां इनको मान लेंगे बाबू कि इनका कि समय बराबर क्या होता है दूरी बटा चाल, यानी इन चारों का डिस्टेंस हम क्या मान लेंगे 96 किलोमीटर। ठीक है, मान ले रहे हैं हम, मतलब जो इनका आगे एलसीएम यानी चारों मान को काट दे, मतलब जान लीजिए एलसीएम, वही को हम इनके परफेक्ट दूरी लेंगे बाबू। तो चलिए देखिए 8 से अगर 96 में भाग देंगे कितनी बार जाएगा बाबू 12 घंटा। 16 छक्का 96, यहाँ से हमारा ये आ जाएगा 6 आवर। 24 चौका 96, ये निकलेगा 4 आवर। 32 तिया 96, यानी ये हमारा आ जाएगा 3 आवर्स। आवर्स निकाल लीजिएगा। ठीक, तो यहाँ से हमारा क्या निकल जाएगा बाबू समय निकल जाएगा, क्योंकि समय बराबर क्या होता है दूरी बटा चाल। दूरी 96, चाल ये हमारा, तो बस लगा दीजिए। हमको निकालना क्या है एवरेज। तो एवरेज बराबर क्या होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। डिस्टेंस कितना बाबू इसमें लगेगा हमारा, देखिए 4 बार 96 है, तो 4 से गुणा करा देंगे, यानी 4 गुणे 96 बटे 12 6 18, 18 3 21 4 25।
इनको मल्टीप्लाई करा देंगे तो 4 6 24 के 4, 4 9 36 और 2 38, यानी किलोमीटर प्रति घंटा बाबू। ठीक, ये आ जाएगा हमारे इस सवाल का आंसर। ठीक, साइड तक पूरा दिख रहा है ना। चलिए, तो ऑप्शन भाई कौन सा पहला इस सवाल का आंसर हो जाएगा। तो ये रहा बाबू पूरा प्रोसेस डीटीएल का। लेकिन अब आप सभी को हम बताने वाले हैं बहुत ही जबरदस्त बारूद ट्रिक। अगर ऐसा सवाल आपके सामने आ गया तो कैसे इनको विथ इन सेकंड यानी ट्रिक के द्वारा उड़ाएंगे। तो हमेशा आप सभी लोग दिमाग में नोट कर लीजिएगा, जो भी यहाँ पर बाबू दूरिया अगर सेम रहेगा, क्वेश्चन में इस तरह चलेगा। जैसे देखिए पहाड़ा नुमा 8 8 16 8 3 24 8 चौक 32। कहने का मतलब कोई मान अगर सीरियल वाइज चल रहा है, पहाड़ा टेबल में आ रहा बाबू, तो बस करना क्या है, जो भी यहाँ हमारा दूरी दिया रहेगा उसके साथ आपको करना है 7 गुणे यानी 48/25। ठीक, दूरी के साथ आपको 48/25 से क्या कर देना है, गुणा। बस पूरे सवाल का गणित जो है मिनटों के अंतर्गत आपका इस पूरे सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, 1 मिनट। अ, चलिए, पहला इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक, तो चलिए बस थोड़ा मुझको ट्रिक कंफ्यूजन में है, थोड़ा ट्रिक मैं क्या हूँ, तो कल मैं इसका ट्रिक निकालूंगा बाबू। मैंने बनाया था लेकिन मुझको थोड़ा डाउटिंग हो रहा है उस पर। तो कल मैं इसका एक सवाल लेके आएंगे जबरदस्त, और आपको ट्रिक इसका बताएंगे कि ऐसा सवाल अगर आ गया तो कैसे आप इनको ट्रिक के द्वारा उड़ाएंगे बारूद तरीके से। तो चलिए बस आज क्लास थोड़ा यहीं तक रोकते हैं बाबू। तो कल मैंने देखिए लोड नहीं कर पाया था वीडियो, तो आज थोड़ा इसलिए मैंने क्लास बढ़ा दिया है, लॉन्ग नोट किया है। तो आप से लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को देखिए, सपोर्ट कीजिए बाबू। तो उतने तगड़े तगड़े में सवाल डालेंगे जो आप बेहतरीन तरीके से अपना मैथ मेंटेन कर लेंगे, छोटे मोटे एग्जाम के लिए जबरदस्त क्वालिफाइड कर लेंगे। तो ऑल द बेस्ट, जय हिंद जय भारत। लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा बाबू, अगर हमारे चैनल पे आप लोग नए हैं।